मूवी शुरू होती है और हमें फोर्टिको की एक कंपनी को दिखाया जाता है। इस कंपनी की देखरेख के लिए 2 गार्ड्स को रखा गया है। एक दिन काम पर जाते समय उनके आगे एक सीमेंट का ट्रक आ जाता है। वे गार्ड्स अपनी टीम के साथ उस ट्रक पर हमला करते हैं और वे उस ट्रक पर तब तक फायरिंग करते हैं जब तक उसका ड्राइवर ट्रक से बाहर नहीं निकलता, और वे ट्रक में रखी पैसों से भरी बैग को उनसे छीन लेते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें फोर्टिको के मैनेजर टेरी को दिखाया जाता है, जो 3 महीने पहले हुए घटना के बारे में जांच करते हैं, जिसमें 2 गार्ड्स और कुछ लोग मारे गए थे। ये बात मैनेजर पैट्रिक हिल नाम के एक आदमी से कहता है। पैट्रिक हिल कहता है कि हम उनसे बदला ले सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। मैनेजर उसके लिए हाँ करता है, लेकिन उससे कहता है कि उसके पहले तुम्हें कुछ आग्नेयास्त्र की परीक्षण को पास करने होंगे। अब उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है। उसे सारा दिन बुलेट चलाने की कला को सिखाया जाता है। अगले सुबह उसकी ज्वाइनिंग लेटर आती है, क्योंकि अब वह एक ट्रेंड असैसिन बन चुका था और उस टीम का कैप्टन पैट्रिक हिल को हॉलो बॉब और बॉय स्वेट डेव और कुछ अन्य गार्ड्स से मिलवाता है। अब वे पैट्रिक हिल को लेकर अपने पहले मिशन पर निकल जाते हैं और वे एक बड़ी बिल्डिंग के पास आते हैं। यहाँ पैट्रिक हिल को डेव के साथ काम पर भेजा जाता है। जब वे अपने कार में थे तब उन्हें कुछ सहस्त्र लुटेरों द्वारा वॉकी टॉकी पर बोलने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वे उन्हें रोक सके। उनका मानना था कि उनके पास कुछ हथियार है। वे पैट्रिक हिल से पैसों से भरी बैग को ले लेते हैं और पीछे खड़ी कार में फेंक देते हैं, लेकिन जब उन डाकुओं में से एक बाहर निकला तो उसने जानबूझकर एक बैग ट्रक से नीचे गिरा देता है। जब पैट्रिक पैसों से भरी बैग को फेंकता है तब वह बड़े ही सटीकता से उस पर फायरिंग करता है और वह कई लोगों को मार गिराता है। वह उनके लीडर के पास आता है और वह उसे भी मार देता है। अगले दिन इसकी जांच टेरी और कुछ अन्य सहकर्मियों द्वारा किया जाता है, जिसमें टेरी पैट्रिक हिल से कहते हैं तुम्हें इसकी देखरेख करनी होगी। तभी इनके पास ब्लैक होल नाम का एक आदमी आता है। वह पैट्रिक हिल से कहता है कि अंदर ऑफिसर उससे कुछ पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। पैट्रिक जब अंदर ऑफिसर के पास आता है तब ऑफिसर उसे कुछ वीडियो फुटेज दिखाते हैं और पैट्रिक से पूछते हैं कि क्या तुम इन लोगों में से किसी को जानते हो। उसकी नजर एक जाने पहचाने डाकू पर पड़ती है, लेकिन वह ऑफिसर से मना कर देता है और कहता है कि वह उन लोगों में से किसी को भी नहीं जानता है। अगले दिन सभी गार्ड्स पैट्रिक के इस वीरता पर ताली बजाते हैं। वह उन सबको धन्यवाद करता है और फिर अपने अगले मिशन की तैयारी में लग जाता है। 3 महीने बाद एक दिन बुलेट और पैट्रिक अपनी ट्रक से जा रहे थे। तभी उनका रास्ता एक बाइक वाला रोकता है और कुछ डाकू उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे इनसे बचने के लिए ट्रक से धुआं छोड़ते हैं। वे उन पर गोली चलाते रहते हैं, लेकिन जब पैट्रिक ट्रक से बाहर निकलता है तब वह एक डाकू को पहचान लेता है और वह वहां से पीछे हट जाता है। उधर मुख्यालय में टेरी बैठकर ये सोच रहा था कि क्या वे डाकुओं ने पैट्रिक के चेहरे को देखकर पैसों से भरी बैग को छोड़ दिए थे, लेकिन ब्लैक होल टेरी की बात सुनकर उसे चुप कराता है। तभी पैट्रिक यहाँ से उठकर चला जाता है। उधर बुलेट बॉय स्वेट से बात करते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि पैट्रिक को अंधेरी आत्मा कहने के पीछे कुछ तो राज है। उसी रात पैट्रिक डेना नाम के एक गार्ड के घर जाता है। तब वह उसके अपार्टमेंट में बहुत सारे पैसे को देखता है। तब वह इसके बारे में डेना से पूछता है और उसके बगल में गोली चलाकर धमकाता है, जिसे देख डेना डर जाती है और वह बताती है कि कुछ दिन पहले वह एक नौकरी से कुछ पैसे चुराई थी। पैट्रिक उसे कुछ तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में आती है और हम पैट्रिक और उसके बेटे डॉगी को देखते हैं, जो छुट्टी पर अपने पिता से मिलने आया है। तभी पैट्रिक को एक कॉल आता है जो पुराने गिरोह का लीडर था, जिसका नाम माइका था। माइका पैट्रिक को अपने मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। वह उसे कुछ पैसों का लालच भी देता है। इसके बाद पैट्रिक डॉगी को लेकर डकैती वाले स्थान पर आता है और अपने बेटे को कार के अंदर बैठे रहने के लिए कहता है और वह बाहर जा रही सीमेंट की ट्रक को देखता है। तभी एक डाकू डॉगी को कार से बाहर निकालकर अपने गन का निशाना उसके ऊपर लगता है, जिसे देख पैट्रिक वहां से भागता हुआ अपने बेटे के पास आता है, लेकिन वे डॉगी को गन से शूट कर देते हैं और वे पैट्रिक को भी गोली मारते हैं। पैट्रिक को गोली लगने की वजह से वह लगभग 2 महीने तक कोमा में था। डॉक्टर बताते हैं कि डॉगी को उन डाकुओं ने मार डाला। अब पैट्रिक अपनी पत्नी से मिलता है, जिसका नाम जेन था, जो अपने बेटे के मौत की वजह से रो रही थी और वह पैट्रिक को उसके मौत का दोषी मानती है। अगले दिन पैट्रिक माइका के गैंग के पास आता है और माइका के लोग डॉगी को मारने वाले लोगों को ढूंढने में पैट्रिक की मदद करेंगे और ऐसा करने वाले को वे उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ कुछ स्नाइपर एक व्यक्ति से जबरदस्ती डॉगी के भाई का नाम पूछते हैं, लेकिन वह उसका नाम नहीं बताता है। वे पैट्रिक को ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां माइका के सभी भाई पैट्रिक को मारने की बात आपस में कर रहे थे, लेकिन पैट्रिक उन सबको बंदूक से शूट कर देता है और वह वहां से फोर्टिका में आता है। वह अपनी फोन से फोर्टिका में काम करने वाले गार्ड्स का एक वीडियो बनाता है। पैट्रिक एक लेडी से उन फोटो एक फाइल बनवाता है
और साथ ही में अपने भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है। हमें पहली रॉबर्स के लीडर को दिखाया जाता है जो अपनी दिग्गज टीम के साथ अगले मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें उसके कुछ मेंबर के महान दिग्गज जैसे जैक्सन, कार्लोस, सैम और ब्रैड, अंत में जॉन को दिखाया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने डॉगी को जान से मार दिया था और पैट्रिक पर गोली चलाई थी। लेकिन अब इन सबको पता चल गया है कि डॉगी का भाई अभी जिंदा है और वह अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा है, जिससे हमें उसे बचकर रहना चाहिए। जैक्सन अपने भाइयों से कहता है कि अगर जो उस आदमी को मार देगा उसे हम $100 मिलियन का चेक देंगे। अब वे अपने अपने साथी के साथ अपने मिशन पर निकल जाते हैं। उधर पैट्रिक कैप्टन के साथ फोर्टिका की ओर आगे बढ़ता है और वह वाकी टॉकी पर बात करता है और ट्रक का लोकेशन बंद कर देता है और वह ट्रक को एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। यहाँ कुछ स्नाइपर मास्क पहने हुए पैट्रिक के पास आते हैं और वे पैट्रिक के हाथ को बांध देते हैं और वे अंदर जाते हैं और मैनेजर को धमकाते हैं और वे उससे पैसे के बारे में पूछते हैं, जिसे देखकर गार्ड घबरा जाता है और वह जल्दी से आपातकालीन बटन को दबाता है। वे रॉबर्स पैसे से भरी ATM मशीन पर फायर करते हैं और वे उसके लॉक को तोड़ देते हैं और सभी गार्ड्स पर गोली चलाते हैं। वे उन सबको मार देते हैं और पैसे को एक बैग में भरते हैं। तभी पुलिस की एक टीम आती है और वे उसके कार का पीछा करते हैं। वे यहाँ से जा ही रहे थे। पैट्रिक एक डाकू की बंदूक पकड़ लेता है और उसके पैर में गोली मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। पैट्रिक उसका गला दबाकर उसे मार देता है और उसके कपड़े को पहन लेता है और वह उसके गन्स को लेकर रॉबर्स के पास आता है और वह उससे अपने हेलमेट उतारने के लिए कहता है। वह जब अपना हेलमेट उतारता है, पैट्रिक देखता है कि ये उसके बेटे का कातिल नहीं है, लेकिन वह उसे मार देता है। सभी रॉबर्स फायरिंग करने लगते हैं। पैट्रिक एक गार्ड के पास आता है, वह उससे बात करता है और उसे एक बंदूक देता है। गार्ड बंदूक लेते ही उन लोगों को मारने लगता है। उधर टेरी को एक आदमी मारने ही वाला था, लेकिन वे उस आदमी को गोली मार देते हैं। तभी एक रॉबर पैट्रिक पर गोली चलाता है, लेकिन वह गोली पैट्रिक को छूकर निकल जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। लेकिन वह दोबारा उठता है और वह उन पर फायरिंग करता है और वह उन सबको मारता है। डेव यह देख वहां से उठकर आता है और वह उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गन की आवाज पैट्रिक सुन लेता है। वह अपने स्थान से हटने ही वाला था, लेकिन तभी एक गोली उसके सिर में आकर लगती है और वह नीचे गिर जाता है। डेव अपने कैप्टन से बताता है कि वह पैट्रिक को मार दिया है। इसके बाद डेव वहां से बाहर निकलता है। बाहर उसे सब कुछ खाली खाली नजर आता है। इधर एक रॉबर ट्रक को लेकर जा रहा था। वह पैट्रिक को अपने बुरी नजर से देखता है। पैट्रिक भी उसे अपने भाई का कातिल समझकर बहुत ध्यान से देखता है। रॉबर अपने सामने कुछ पुलिस की कार को देखता है। वह अपने ट्रक से उनकी कार को टक्कर देता है और वहां से निकल जाता है। पुलिस की गैंग हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे ट्रक को फुल स्पीड से चलाते हैं और एक बड़ी इमारत के अंदर ले जाते हैं। पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अब वे ट्रक को एक बड़ी सुरंग में लेकर आते हैं और देखते हैं कि उसका एक साथी मारा गया है। अब दोनों भाई ट्रक से पैसे को निकालते हैं और उसे एक बैग में भरते हैं। भरने के बाद वे उस बैग को एक स्पीड बाइक पर रखते हैं। अब वे वहां से निकलने ही वाले थे। तभी जॉन के मन में एक विचार आता है कि अगर हमने अपने भाई को मार दिया तो इसके सारे पैसे हमारे हो जाएंगे, और वह तुरंत उसे अपने बंदूक से शूट कर देता है और पैसे को लेकर वहां से निकल जाता है और वह एक बड़ी सुरंग की ओर जाता है। भूमि के अंदर हजारों सुरंग होती हैं, जिससे पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाते, जिससे वह वहां से बचकर निकल जाता है। अब जॉन पैसे को लेकर अपने अपार्टमेंट में बैठा था। तभी बैग के अंदर से एक कॉल आता है। जॉन पैसे को हटाकर फोन को निकालता है। उधर पैट्रिक भी उसके अपार्टमेंट में पहुंच चुका था और वह जॉन के सामने डॉगी का शव रिपोर्ट को फेंकता है। जॉन उस रिपोर्ट को खोलता है और उसे पढ़ता है और वह उसमें डॉगी के फोटो को देखता है और वह अपने पुराने दिनों को याद करता है कि उसने ही इस लड़के को बड़े ही बेरहमी से मारा था और उस आदमी पर गोली चलाई थी। जॉन पैट्रिक को देखकर हैरान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। पैट्रिक अपने बंदूक का निशाना उसके ऊपर करता है और उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह उसे मार देता है और वह वहां से निकल जाता है और वहां से एजेंट किंग के पास आता है और उससे कहता है कि हमने अपने बेटे का बदला ले लिया, और वह एजेंट किंग के चुराए हुए पैसे को वापस कर देता है और वह एक कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।